मित्रताओं की संगति करो तो ठीक हो जाओगे, अच्छे लोगों से मिलो तो ठीक हो जाओगे, परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों से मिलो तो आपके जीवन में भी परमेश्वर का भय आएगा। और जब परमेश्वर का भय आएगा तो बाइबल बताती है कि तुम्हारे अंदर बुद्धि का आरंभ होगा। हालेलुया, वॉक विद गॉड, यू नीड टू सी। आपको देखने की जरूरत है कि आज आप किसके संग चलते हो। अगर आप परमेश्वर के संग चलते हो तो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर आप परमेश्वर के संग चलते हो वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर के संग चलते हो वो आपका जीवन की रोटी है। यीशु कहते हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो, मैंने 5,000 को खिलाया, मैंने 4,000 को खिलाया, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा, मैं तुम्हें भी आशीष दूंगा। तुम क्यों चिंता करते हो, कहां से ये फीस आएगा, कहां से ये वाइस भरेंगे। उस मछली को बुलाओ जिस मछली के अंदर मैंने तुम्हारे लिए आशीष रखी है। वो सोने का सिक्का निकालो, वो सारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो हो दियो मामले, आप किसके संग चलते हो? आप क्या परमेश्वर के संग चलते हो? अगर परमेश्वर के संग चलते हो तो He will provide you for everything. Hallelujah. जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी गीत को गाएं और परमेश्वर की आराधना करें और कहें, जिस दिल में यीशु है वो दिल है, जिस जीवन में यीशु है वो जीवन है। हालेलुया। जिस दिल में तू ना हो वो दिल ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिल में तू ना हो वो दिल ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिल में तू ना हो वो दिल ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। चिंता सब हट जाएगा, संकट सब मिट जाएगा, चिंता सब हट जाएगा, मिट जाएगा। जिस दिल में यीशु है वो दिल है, जिस जीवन में यीशु है वो जीवन है, जिस दिल में यीशु है वो दिल है, जिस जीवन में यीशु है वो जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस दिल में यीशु है वो दिल है, जिस जीवन में यीशु है वो जीवन है, जिस दिल में यीशु है वो दिल है, जिस जीवन में यीशु है वो जीवन है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में यीशु है तो आपका जीवन है। अगर आज आपके जीवन में अगर यीशु नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। आमेन। हालेलुया। आज कितने लोग पैदल चले, थोड़ा भी, अगर आप गाड़ी में आए तो भी पैदल चले, बाइक में आए तो भी पैदल चले, कार में आए तो भी पैदल चले, ऑटो में आए तो भी पैदल चले, ट्रेन में आए तो भी पैदल चले, अगर आप हेलीकॉप्टर से भी आए यहाँ तो भी थोड़ा पैदल चले, सब पैदल चले। ऑल यू वॉक। आमेन। आज मेरा विषय ही है, मैं आज आपके सामने वचन रखना चाहता हूँ, टू whom you walk with. Amen. To whom you walk with. आप किसके साथ चलते हो? Amen. Hallelujah. अपनी कार साथ चलते। Amen. आप किसके साथ चलते हो? अगर आप किसी को
कहते हो कि चलो मेरे साथ, है ना, हम लोग गीत गाते हैं, चलो मेरे साथ यीशु के घर, यीशु के घर, वहां आनंद ही आनंद है, वहां आनंद है। हमें मालूम है अगर हम किसी को संग में लेकर जा रहे हैं तो हमारा डेस्टिनी हमें मालूम है, आमीन। हम जानते हैं हम कहां जा रहे हैं, पर आज हमें यह जानने की जरूरत है कि हम किसके साथ चलते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे अद्भुत रीति से बातचीत करे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 5 से 10 कोई पढ़ते जल्दी से। द बुक ऑफ मैथ्यू मोती 16 5 থেকে 10। और चेले पार जाते समय, है ना, ध्यान से सुने, मैं आज जो वचन आपको कहना चाहता हूं, आमीन। आज मेरा विषय क्या है? To whom you walk with, amen, hallelujah। आप किसके साथ चलते हो? अपनी कार साथ चलते, amen। आज आप बोलोगे मैं तो आज अपने पति के संग आई हूँ, मैं तो अपनी पत्नी के संग आया हूँ, मैं अपने बच्चों के संग आया हूँ, ओ आज मैं अकेला आया हूँ, आमीन। परंतु आज हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के संग है, आमीन, या अभी या अपने जिंदगी के सफर में, आमीन। और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए। क्या भूल गए? रोटी लेना भूल गए, आमीन। क्योंकि अभी के युग में जितना रेस्टोरेंट है उस समय उतना नहीं होता था कि कहीं भी जाकर अगर भूख लगा, अरे कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी खाना है, खाना बहुत है यहाँ। और ऊपर से सोदपुर में इतना रेस्टोरेंट खुल रहा है कि कहाँ खाएं समझ नहीं आता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा कोई गेस्ट आता है तो हम सोचते हैं कहाँ ले जाए। पहले एक समय ऐसा था कि वो सिर्फ ये पंजाबी वाले के पास ले जाते थे, वो एचबी टाउन वाला। तो फिर अभी एक पर एक ऑप्शन बहुत है, कहीं भी गाड़ी रोक दो खाना मिल जाए। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले एक साथ जा रहे थे तो कोई रेस्टोरेंट नहीं था, और ये बहुत बड़ी भूल होती थी। अगर कोई अपने घर से निकलकर कहीं जाता था तो वो रोटी पानी सब बांध कर जाता था, है ना। आज भी बिहार में कुछ ऐसे जगह में मैं जानता हूँ कि वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपने संग कैरी करना पड़ता है। और लिखा है और चेले पार जाते समय क्या लेना भूल गए? क्या लेना भूल गए? रोटी लेना भूल गए। और यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से, किसके खमीर से? किसके खमीर से? सदूकी और फरीसियों के खमीर से क्या रहना? दूर रहना, आमीन। अब देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं। वे आपस में विचार करने लगे, हम तो रोटी नहीं लाए हैं। आपस में बात कर रहे हैं, अरे एक मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया? अभी के युग में रोटी क्या है? मोबाइल फोन। सब भूल गए, फोन भूल गए। अभी के युग में रोटी क्या है? मोबाइल। क्यों लो, क्या हुआ? फोन भूल गए। तो चल ना, क्या ना देखिए फोन तुम्हें दाड़ा नहीं आसची, फोन लेके जाना, फोन लाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इन लोगों ने क्या आपस में बात करने लगे, हम क्या भूल गए? रोटी भूल गए। ये जानकर, किसने जाना? प्रभु यीशु ने। वर्ष 8, हाँ ध्यान दे। ये जानकर यीशु ने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? आमीन। इसमें विश्वासी का कहां पर क्वालिफिकेशन यहां सेट होता है? अगर आप रोटी लेना भूल गए हो तो क्यों प्रभु यीशु कह रहे हैं यहां पर कि हे अल्पविश्वासी, हे लिटिल फेथ, तुम्हारा विश्वास कहां है? अरे रोटी लेना भूल गए, इसमें विश्वासी का क्या बात हो गया? आमीन। इसमें विश्वास का क्या बात हो गया? इसमें विश्वास का बात था। विश्वास का बात क्या था पता है? वर्ष 9 में लिखा है, क्या तुम अब तक नहीं समझे? आमीन। क्या तुम अब तक नहीं समझे? आमीन। और उन 5000
कि 5 रोटी स्मरण नहीं करते और ना कि कितनी टोकरियां उठाई थी। बाइबल परमेश्वर यीशु उनको याद दिला रहे हैं कि अरे रोटी भूल गया तो क्या हो गया। आमेन। अगर तू रोटी लेना भूल गया तो क्या हो गया, पर तुझे जानना है टू whom you walk with। तुम किसके संग चल रहे हो ये तुम्हें जानने की जरूरत थी। अगर तुम भूल भी गए तो तुम्हें ऐसा बोलना था, कोई बात नहीं, जीवन की रोटी तो मेरे साथ चल रहा है। आमेन। जीवনের রুটি তো আমার সঙ্গে চলছে। আমেন। যিনি 5000 লোককে খাওয়াতে পারেন, আমরা 12 জন আছি, উনি আমাদেরকেও খাওয়াবেন। আমেন। हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि हे अल्पविश्वासी, बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में मिरेकल आश्चर्य करते हैं, कभी किया था, परंतु आज हम अपने आप को ऐसा ही करें। चल আমরা তো রুটি भूले गए। तो प्रभु बोलते अरे भूल गया उस दिन मैंने तेरे लाइफ में क्या किया था, भूल गया उस दिन मैंने तुझे पवित्र आत्मा का दान दिया था, भूल गया उस दिन मैंने तुझे अन्य भाषा का दान दिया था। आमेन। हालेलुया। वर्ष 10 में क्या लिखा है, क्या तुम भूल गए कि मैंने सिर्फ 5000 नहीं परंतु 4000 लोगों को भी खिलाया है। आमेन। और खिलाने के बाद कितनी टोकरियां बच गई थी। आमेन। আজকে আমাদেরকে জানতে হবে कि আমরা কার সাথে চলছি। आमेन। चेले प्रभु यीशु के संग चल रहे थे, ये भूल गए थे वे। आज हम भी परमेश्वर के संग चलते हैं, हमारा परिवार परमेश्वर के संग चलता है, परंतु हम भूल जाते हैं कि कौन हमारे साथ चलता है। जब जगत कोनो प्रॉब्लम, जब जगत का प्रॉब्लम समस्या जब हमें घेर लेता है, हम भूल जाते हैं हम किसके संग चलते हैं। आमेन। हालेलुया। आज हो सकता है परमेश्वर बहुत पर्सनली आपसे बात करे। आमेन। हालेलुया। अब हम आस्ते आस्ते गहराई में जाएंगे। आमेन। ये तो मैं सरफेस लेवल की बात कर रहा हूँ, अब हम आस्ते आस्ते डीप स्टडी में जाएंगे आज। आमेन। कि हम किसके संग चलते हैं। आमेन। हालेलुया। हम किसके साथ, हम किसके साथ, हालेलुया। बगल में पूछे ना, हम किसके साथ चलते हैं। अरे पूछिए ना। आप जब पूछ रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपसे पूछ रहा है, तो भी कर सकते हैं। चलो जिज्ञेस करछे। ओके गुड। और एक जगह हम देखते हैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 27। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 का 27 में क्या लिखता है, प्रभु यीशु किस तरह से वहां अद्भुत काम करते हैं। मैथ्यू 17:27। तो भी इसलिए कि मैं उन्हें उठाकर ना खिलाऊं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। आमेन। क्या मिलेगा? एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। आमेन। हालेलुया। क्या परमेश्वर जो हमारे साथ साथ चलता है, क्या हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है? যে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে চলে, কি আমাদের যা কিছু দরকার আছে কি ঈশ্বর কি দিতে পারে না? ঈশ্বর যখন একটা মাছকে বলতে পারে कि তুমি ওইটা কয়েন নিয়ে তুমি আসবে যখন আমি তোমাকে ডাকবো, আমি যখন आज्ञा देब, जब मैं आज्ञा दूंगा तो तू उस कॉइन को अपने पास लेकर आना। आमेन। पर तो वो कॉइन कहां से आया? आमेन। वो कॉइन आया कहां से कोई नहीं जानता। वो मछली उसी समय क्यों वहां पर रुकी हुई थी कोई नहीं जानता। आमेन। परमेश्वर इस पूरे नेचर को कंट्रोल करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर सबको कंट्रोल करता है। अगर परमेश्वर देखता है, यदि ईश्वर देखছেন আপনার জীবনে কোনো সমস্যা আছে, परमेश्वर वहां सृष्टि करता है आपको आशीष देने के लिए। आमेन। God creates the things। परमेश्वर आशीष देता है ताकि वो आपको आपके जीवन में आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। कैसे जरूरतों को पूरा करेगा? कैसे जरूरतों को पूरा करता है परमेश्वर? जब वो समझता है कि सच में आपकी जरूरत है। आमेन। हमें लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूरत है, परंतु सच में वो हमारी जरूरत नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये जरूर बहुत चाहिए ही चाहिए, परंतु प्रभु को लगता है ये तुम्हें नहीं चाहिए।
आमेन। प्रभु आपको नहीं देगा। आमेन। और उस समय आप क्या करते हो मालूम है? उस समय आप जबरदस्ती करते हो, और जब जबरदस्ती करते हो तो आपके जीवन में जो है वो भी चला जाता है। आमेन। तो आइए अब हम और भी डीप जाएं कि हम किसके संग चलते हैं। आमेन। टू हुम यू वॉक विथ। आमेन। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15। इफिसियों की पत्री उसका 5 का 15 या लिखा हुआ है, therefore be careful how you walk, not as unwise man but as a wise। Amen। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। Amen। परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम बुद्धिमानों के साथ चलें, ना कि निर्बुद्धियों के संग चलें। Amen। आज हम बहुत सारे लोग बुद्धिमानों के संग नहीं चलते परंतु निर्बुद्धियों के संग चलते हैं, जिनके पास कोई भी बुद्धि नहीं है। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है कि बुद्धिमानों के संग चलना? क्यों? क्योंकि 16 में लिखा है, वर्स 16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमेन। अगर आप बेवकूफ के संग चलोगे तो आप बेवकूफ जैसा ही रहोगे। आमेन। अगर आप मूर्ख के संग चलोगे आप मूर्ख में गिने जाओगे। आमेन। अगर आप बुद्धिमान के संग चलोगे आप बुद्धि पाओगे। आमेन। और कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो। 17 में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमेन। कैसे समझो? ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पा रहे कि प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन में। बस हम चल रहे हैं, कोई भी मिल रहा है उसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, कोई भी मिल रहा है उसके संग को हम चल रहे हैं। बट वी नीड टू नो, जिसके संग चल रहे हैं क्या वो आत्मिक इंसान है, क्या वो प्रेयरफुल इंसान है, क्या वो प्रार्थना करने वाला इंसान है, क्या वो परमेश्वर से डरने वाला इंसान है। आमेन। हम और भी जाएंगे, और भी गहराई में इसका जाएंगे आज कि टू होम यू वॉक विद। आप किसके संग चलते हो? आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वर्स 19 में पढ़ रहा हूं। आमेन। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमेन। जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर के वचनों को मानता है, परंतु जो मूर्ख है वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है। जो बुद्धि से चलता है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा बुद्धिमान होता है। आमेन। हालेलुया। नीति वचन उसका 13 का 20 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 20। हितोपदेश टैरोर कुड़ी की बोल से बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी क्या लिखा है? क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। He who walks with wise man will be wise, but the companion of fools will suffer harm। Amen। बुद्धिमान की संगति कर। किसकी संगति कर? बुद्धिमान की संगति कर, जो सच में परमेश्वर का डरने वाला हो, जो सच में परमेश्वर का खोजी हो, जो सच में परमेश्वर से प्यार करने वाला हो। कुछ लोग परमेश्वर को कुछ लोग च्युइंगम समझते हैं। जब भी चाहा चबा लिया प्रभु को, जब भी चाहा चबाकर यूज कर लिया और उसके बाद फेंक दिया। जब उसका स्वाद नहीं है उसको फेंक दिया जाए। आमेन। गॉड इज नॉट chewing gum। आमेन। परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि अगर आज आप बुरी संगति में चलते हो, अगर आप बुरे लोगों के संग रहते हो, तो याद रखना आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। आज आपको चेक करने की जरूरत है टू होम यू वॉक विथ। आप किसके संग चलते हो? अगर आप बुद्धिमान के संग चलते हो तो आप सारी विपत्ति से बचोगे। बुद्धिमान परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हीं को कहा गया है
जो परमेश्वर से डरने वाले हैं, जो परमेश्वर का भजन करते हैं, है ना। आज मुझे बहुत बार दुख होता है जब लोग कोई भी ऐसा गलत स्टेप लेते हैं, और मैं समझाता हूं, जब नहीं समझते हैं तब उनके सामने एक ही चीज रहता है, वो क्या है? विनाश हो जाते हैं। क्योंकि उस समय मूर्ख को दिखता नहीं है कि वो क्या देख रहा है, परंतु बुद्धिमान देखता है, परमेश्वर का संतान देखता है कि सामने क्या है। आमेन, हालेलुया। बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। उसी नीति वचन उसका 12:15 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स हितोपदेश 12:15 की बोल छे। बाइबल में लिखा है, मूर्ख को अपनी ही चाल क्या लगती है? सीधी जान पड़ती है। किसको? मूर्ख को। परंतु जो सम्मति मांगता वो बुद्धिमान है। आमेन, हालेलुया। मैं बहुत डीप जा रहा हूँ आस्ते आस्ते, है ना। मैं आस्ते आस्ते आपको ऊपर से एकदम डीप लेकर जा रहा हूँ। ध्यान दें, क्या आप मूर्ख तो नहीं है आज, या बुद्धिमान? कहाँ हैं आप आज? आप किसके संग चलते हैं? आमेन। या बाइबल में लिखा है, मूर्ख को अपनी ही चाल क्या लगती है? सीधी जान पड़ती है। मूढ़ जो बेवकूफ है, वो जो भी करता है वो सोचता है बहुत, वो सब ठीक है ना। इस संसार में एक जगत है, इस संसार में कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है। मैं आऊंगा, उस विषय में भी आऊंगा। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ पा लिया। आमेन, उन्होंने सब कुछ पा लिया। परंतु मैं आपको बता दूं, कि जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, तब तक आप सही रास्ते पर नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि आपकी बुद्धि लिमिटेड है। परमेश्वर आपको हर वक्त मदद करेगा। बाइबल में लिखा है, मूढ़ को अपनी ही चाल क्या लगती है? सीधी जान। वो जो करता है सब ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी होंगे, कुछ भी करता है, अगर कुछ गलत भी हो जाए, यदि केहू एरकम आछे किछु करछे, यदि भूल हो जाए तारपरेও माने ना, तारपरेও मेने नेয় ना, उसके बाद भी वे मानते नहीं कि हमसे गलती हुई है। क्या बोलते हैं? আমি তোমাকে বারবার বলছিলাম এরকম করতে, তুমি এইভাবে করেছো। वो मानेगा ही नहीं अपनी गलती, है ना। वो बेवकूफ है, वो बुद्धिमान नहीं है। आपको तुरंत समझ जाना है कि इस इंसान के संग नहीं रहना है, आपको इस व्यक्ति के संग बेसी दिन नहीं रहना है। आमेन। जो अपनी गलतियों को मानता है वो बुद्धिमान है। जो बार बार परमेश्वर के सामने पश्चाताप का हृदय लेकर आता है वो बुद्धिमान है। जो रोज परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है वो बुद्धिमान है। जो परमेश्वर के कार्य के लिए हर समय निपुण रहता है वो बुद्धिमान है। जो परमेश्वर की सेवा के लिए सब समय तैयार है वो बुद्धिमान है। क्योंकि उसे सम्मति की जरूरत है, उसे काउंसलिंग की जरूरत है, उसे गाइडेंस की जरूरत है, उसको परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है, उसे परमेश्वर के प्यार की जरूरत है, उसे परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। वो बुद्धिमान है मेरे प्रिय। हालेलुया। परंतु मूर्ख सिर्फ अपने दिमाग से चलता है। हालेलुया। टू whom you walk with, आप किसके साथ चलते हो? आमेन। मैं आपको साफ साफ बता दूं, इस संसार में अगर कोई नशा करता है, कोई भी चीज का नशा करता है, अगर आप उसके संग रहते हो तो आप बुद्धिमान नहीं हो। आमेन। आपको सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि क्या वो परमेश्वर के प्रति सही है कि नहीं। चाहे मेरा खुद का बाप हो, चाहे वो मेरी खुद की वाइफ हो, या कोई भी हो, you have to change। आमेन। आपको उसे चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मूढ़ अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। वो जो भी करता है उसको लगता है सब ठीक है। क्या है? सब ठीक है। आमेन। आइए हम और भी एक स्टेप आगे जाएं।
जो बहुत ही पावरफुल भविष्यवाणी है यहाँ पर, है ना। একটা ভাববাদী হচ্ছে এখানে, यहाँ एक prophecy कर रहा है, and that man was a powerful man. Book of Isaiah chapter 32 verse 6, 32 का 6 में क्या लिखा है? Book of Isaiah chapter 32 verse 6, yes 32 का 6 में, क्योंकि मूल तो मूलता ही की बात बोलता है। Amen। बेवकूफ कैसी बात करता है? बेवकूफ जैसा, मन में अनर्थ ही करता रहता है। कैसे करता रहता है? मन में अनर्थ ही करता रहता है कि वो बिन भक्ति के काम करे। कौन कैसा काम करे? बेवकूफ कैसा काम करता है? काम तो करता है, पर कैसे काम करता है? बिन भक्ति का। परमेश्वर के घर में झाड़ू दे देता है, पर भक्ति नहीं है। हालेलुया बोलता है, हालेलुया, पर भक्ति नहीं है। क्योंकि बगल में हाथ उठा रहा है, इसलिए हम भी हाथ उठा रहे हैं। बगल में ताली मार रहे हैं तो हम भी ताली मार रहे हैं। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है। और दूसरा वो बोल रहा है बचा, तो मतलब उसको ऐसा लग रहा है परमेश्वर उसको बचा रहा है, पर वो उसके दिल में कुछ नहीं, बचाता हमें। फोन भी चेक कर, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए। बगल में एक व्यक्ति खो गया है आत्मा में, परंतु ये करता तो है, पर इसमें क्या नहीं है? इसमें भक्ति नहीं है। आमेन। ये गीत तो गाता है, पर इसमें क्या नहीं है? ये यशाया भविष्यवाणी कर रहा है। यशाया कह रहा है, आमेन, इजराइल के लोगों को कह रहा है, आमेन, अन्य जाति को नहीं कह रहा है, इजराइल के लोगों को कह रहा है, जो ऑलरेडी परमेश्वर में है, जो परमेश्वर को जानते हैं, आमेन, जिन्होंने कभी परमेश्वर को चखा है, परमेश्वर को जाना है। यशाया उन्हें कह रहा है, आमेन। आई लव दिस मैन, आई लव दिस मैन। मुझे यशाया बहुत पसंद लगता है कैरेक्टर वाइज। क्या कैरेक्टर था उसका, आमेन, हालेलुया। यशाया जहां पर खा रहा है, যেখানে ও খাচ্ছে, যেখানে ও থাকছে, যেখানে ওকে সবকিছু দেওয়া হচ্ছে, ওদেরকেই यशाया কি বলছে? মূর্খ। আমেন। সাপোজ আমি যদি আপনার বাড়িতে যাই, আপনি আমাকে চা দিয়েছেন, বিস্কুট দিয়েছেন, তারপরে একটা ভালো কিছু রিফ্রেশমেন্ট দিয়েছেন, খাওয়ার পর আমি আপনাকে বলছি মূর্খ, कैसा लगेगा आपको सुन के? और मैं आपको बोल रहा हूं, तुम भक्ति तो करता है, परंतु तुम्हारे दिल से नहीं है ये सब। हाँ। आपको बहुत दुख होगा, ये पास्टर जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा मत बोलिए, तारीफ कर दीजिए थोड़ा। लोग आज यही सुनना चाहते हैं, आमेन, परंतु यशाया he was not interested about all those things, आमेन। यशाया क्या कहता? क्योंकि मूल तो मूलता ही की बातें बोलता है, मन में अनर्थ ही करता रहता है कि वे बिन भक्ति के काम करें। किस चीजों का काम कर रहे हैं वे? उनके अंदर क्या नहीं है? भक्ति नहीं है, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो मूर्ख है वे कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, है ना। वे किसके वचन को सुनते हैं? जो उनका दोस्त होगा, मित्र होगा, आमेन, टू whom you walk with, आमेन, हालेलुया। यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे, आमेन, भक्ति के काम कर यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे, भूखों को भूखा ही रहने दे और प्यासों का जल क्या करें? रोक दो। ऐसे लोगों को रोक दो, है ना। बेवकूफ को अगर आज आप बेवकूफ को इज्जत दोगे ना, गधा को इज्जत दोगे, तो उसको मालूम क्या इज्जत क्या है। बेवकूफ को जितना भी सम्मान दो, वो आपका कदर नहीं करेगा। आज आप,
है ना। हम आते हैं उस वचन में, देखिए अभी वो वचन इससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 26 का 11 में एकदम रिलेटेड। लाइक अ डॉग दैट रिटर्न टू हिज वॉमिट इज अ फूल हु रिपीट हिज फॉली। आमेन। जैसा कुत्ता अपनी छांट को या वॉमी को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपने ही मूर्खता को क्या करता है, दोहराता है। मूर्ख है ना। कभी कभी आप बोलते हो ऐसा नहीं करना, बार बार वो करता है, ऐसा नहीं करना, बार बार वो करता है। वो कौन है? वो ये है जो वचन लिखा है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये नीति वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इन लोगों का कैरेक्टर ये है। আমি কিছু বলছি, পড়ি आपका वचन में क्या लिखा? যেমন কুকুর আপন বমির প্রতি ফিরে, हाँ। তেমনি হীনবুদ্ধি নিজ অজ্ঞানতার প্রতি ফিরে। कौन बोल रहा है ये नाम मैंने नहीं दिया आपको, किसने दिया? परमेश्वर के वचन ने। आमेन। जो इंसान एक चीज बार बार करता है वो ऐसा ही है, वो बेवकूफ है। क्योंकि अगर आप मूर्ख को ज्ञान दो, एज अ डॉग रिटर्न टू इट्स वॉमिट सो अ फूल रिपीट्स हिज फुलिशनेस। आमेन। जो बेवकूफ है वो बार बार उसको रिपीट करता है, बार बार उसको गलती करता है, बार बार, क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है मेरे प्रियो। आमेन। अगर परमेश्वर ने आपको पाप के दलदल से निकाला था कभी, तो अगर आप वापस पाप के दलदल में वापस जाते हो तो आप बुद्धिमान नहीं हो। आपने कभी किसी गलत संगति को छोड़ा था, फिर से उस संगति को अगर आपने अपना लिया है, आप बुद्धिमान नहीं हो। आमेन। टू whom you walk with, आप किसके संग चलते हो? आमेन। कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसे व्यक्ति के संग चलते हो जो रोज संसारिक गीतों को सुनता है। कहीं ऐसा तो नहीं जो रोज फिल्मी सॉन्ग्स को सुनता रहता है और आप उन्हीं के संग चलते हो। जो मुंह से हर वक्त गंदी बातें करता है, आप उन्हीं के संग चलते हो। जो हर समय हर एक स्टॉप में जाकर या हर एक घंटे में कुछ ना कुछ नशा करता है, आप उन्हीं के संग चलते हो और आप बोलते हो आवर फ्रेंड। आमेन। आप बोलते हो वो मेरा दोस्त है। टू whom you walk with, आप किसके संग चलते हो मेरे प्रियो? आमेन। और परमेश्वर ने आपको पाप के दलदल से निकाला है। ঈশ্বর আপনাকে ওই অন্ধকার থেকে বের করেছে। যদি আপনি ওটা ভুলে যাচ্ছেন, আপনার জীবনে অনেক কষ্ট আসছে। I am telling you from the pulpit, your pastor is saying, अगर आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहे हो किसी इंसान के कारण, the punishment is coming. Amen. Punishment is coming. क्योंकि बुद्धिमान वही है जो आराधना और स्तुति और प्रशंसा करते हैं। Amen. हालेलुया। यहाँ देखें, क्योंकि मूर्ख तो मूर्खता ही की बातें बोलता है, मन में कैसी बात सोचता है वो अनर्थ करता रहता है, कि वो बिन भक्ति के काम करे और यहोवा के विरुद्ध क्या कहे, झूठ कहे। आमेन। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों को नहीं चाहता, परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता, ये चर्च भी नहीं चाहता। आमेन। ये मंडली भी नहीं चाहती ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के वचन को सम्मान नहीं करते, जो ईश्वरेर वाक्य के सम्मान करे ना। Amen. God does not want these people. Amen. Your pastor also doesn't want. Amen. उसके बाद कहता है, अगर वे भूखा रहने दो, उन्हें प्यासा रहने दो। Amen. कुछ लोगों को आप जितना भी प्यार दो, नफरत ही देते हैं। कुछ लोगों को आप जितना भी सर में उठाओ, जितना भी तारीफ करो, आपका बुराई ही करते हैं, है ना। वे कौन है? वे मूर्ख है, वे बेवकूफ है। जितना भी परमेश्वर उन्हें आशीष दे, वापस पाप में ही जाते हैं। परमेश्वर ऐसे कितने रिवाइवल प्रेयर में परमेश्वर ने आपको छुआ था, और जैसे ही आप अपने दुनिया में वापस गए,
आप फिर से अपने संसारिक दुनिया में वापस चले गए। परमेश्वर क्या बोलता है? ये कौन है? अभी हमने पढ़ा नीति वचन में, ये वही है। मैं इसे बार बार कोशिश करता हूं पवित्र जीवन के लिए, परंतु ये वापस अपनी ही दुनिया में वापस जाता है। आमेन। मैं आपको बताऊंगा टू whom you walk with, आप जिसके संग चलते हो परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। आमेन। Let's go, very powerful word, 1 Corinthians chapter 3 verse 18। पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 18 में क्या लिखा है? प्रथम कुरिन्थियों 3:18 तक की बोलছে, Let no man deceive himself. If any man among you thinks that he is wise in the age, he must become foolish so that he may become wise. Hallelujah. कोई अपने आप को धोखा ना दे। Amen. कोई आपको धोखा दे या ना दे, परंतु कोई अपने आप को धोखा ना दे। Amen. किसी ने कहा इसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कोई अपने आप को धोखा ना दे। Amen. Don't deceive yourself. Amen. আপনি যদি নিজেকেই চিট করছেন, then it is a very very difficult thing. Amen. कोई कहता है, कोई फैमिली में है, मुझे बाद में पता चलता है, कोई बोलता है पास्टर जी के पास सब कुछ पूछना नहीं है, सब मेरे पास पूछा करो। हाँ, जो बोलता है वो कौन है? मैं सोदपुर से गुजर रहा था तो मैंने एक शॉप का नाम देखा, अजीब नाम था। एक तो पवित्र आत्मा है और वहां नाम था लिकर स्पिरिट। लिकर स्पिरिट क्या था? लिकर स्पिरिट। समझ गए क्या आत्मा है? वो भी एक आत्मा है, लिकर स्पिरिट। समझ गए? लिकर स्पिरिट। हाँ, और अगर हम उसको हिंदी में बांग्ला में कैसे बोलेंगे? लिकर स्पिरिट, कम ऑन ट्रांसलेट, व्हाट यू विल से? तोरोलात्ता। हाँ, तोरोलात्ता। ये तोरोलात्ता लोग बोलता है, हमसे पूछो। आमेन। जो रोज गुल खाता है, क्या बोलते हैं उसको? जो ऐसे लेता है, गुली बोलता है शायद उसको। हमसे पूछा करो। रोज तिरंगा खाता है, मतलब मुझे तिरंगा ही मालूम है, बार बार भूल जाता हूँ। आप लोग बताते हो वो नाम, वो क्या मुंह में सब समय यहाँ फंसा हुआ रहता है। हाँ, और बात करता है तो पूरा थूक मुंह में रहता है। हाँ, क्या बोला था? हाँ, क्या बोला था? हाँ, हाँ। ऐसे लोग, ये लोग हमें बताएंगे ज्ञान की बातें। हाँ, ये लोग बताएंगे हमें ज्ञान की बातें। एरा बोलबे ईश्वरेर कथा। आमेन। जिसका मुंह खुद नहीं खुलता है ठीक से। आमेन। हाँ, क्या बोला था? सारा दिन फूक की बोल चले तुम्हें? पहले खांस पहले ठीक से। ये लोग बताएंगे हमें पवित्रता की बातें। आमेन। To whom you walk with, to whom you talk with. Amen. आप किसके संग चलते हो? Amen. अगर इस संसार का आपको ज्ञान हो गया और आपको लगता है कि आपने सब कुछ पा लिया है, तो आप अपने आप को धोखा देते हो। Amen. आपके पास डिग्री हो सकता है, परंतु आपके पास आत्मिकता नहीं हो सकता है। Amen. जब अमेरिका में जब कोई बहुत बड़ा दिक्कत आता है, समस्या आता है, बहुत बड़ा समस्या आता है, तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सबसे पहले पास्टर्स लोगों को बुलाता है और पूछता है व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है कि सही फैसला यहीं से आएगा, सही डिसीजन यही लोग देंगे, क्योंकि ये लोग आत्मिक हैं। आमेन। मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री हो सकती है, परंतु स्पिरिचुअल इंसान ये लोग हैं। नासा में जो साइंटिस्ट हैं वो सब दिन प्रैक्टिस करते हैं, परंतु संडे ज्ञान लेने जाते हैं परमेश्वर के वचन का। आमेन। अगर आपको थोड़ा ज्ञान हो गया और आपको ऐसा लगता है कि आप ईश्वर हो गए हो, दैट इज योर बिग मिस्टेक। आमेन। संसार का ज्ञान आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता मेरे प्रियो।
आमेन। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो क्या मूर्ख बनो। आमेन। अगर मूर्ख बनोगे तो शायद परमेश्वर आपको ज्ञानी बना देगा। अगर आप परमेश्वर के सामने मूर्ख बनोगे, आमेन, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लिए हैं तो मम्मी पापा को बेवकूफ समझते हैं, है ना। माँ बाबा के होने का तुमको क्या मालूम है, अरे माँ बाबा ही पढ़ाया था तुम्हें, है ना। आज हम अपने माता पिता को सोचते हैं कि इनकी कोई बुद्धि नहीं हो सकती। आमेन। थोड़ा सा इंग्लिश बोलना सीख गए आप, थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना सीख गए आप, और आपको लगता है आपके मम्मी पापा आपकी हेल्प नहीं कर सकते, है ना। आप कोई भी चीज अपने मम्मी पापा से डिस्कस नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको लगता है इनको क्या मालूम, इनको सिर्फ इतना खावा होगा, खावा देगा। नो, आपको नहीं मालूम। शायद आप उनसे बात करोगे तो आपको उत्तर मिल सकता है। आमेन। शायद अगर आप बात करोगे तो आपका मन हल्का हो सकता है। आमेन। हम किसी को भी छोटा नहीं कर सकते, हम किसी को भी छोटा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में सब समान है। आमेन। परमेश्वर के राज्य में सब समान है। पर आज आपको देखने की जरूरत है, आप किसके संग चलते हो, टू हुम यू वॉक विथ। आप किसके संग चलते हो? अगर आज आप एक ऐसे दोस्त के संग चलते हो जो हर समय नेगेटिव बात करता है, मत चलो उनके संग। जो हर समय किसी की बुराई करता है, मत चलो उनके संग। जो हर समय किसी ना किसी के बारे में आलोचना करता है, मत चलो उनके संग। आप भी सीख जाओगे एक दिन। आप कितना रोकोगे अपने आप को, अपनी कत कंट्रोल करबें निजेके, अपनी और मतन कथा बोलते आरंभ करबें। आमेन। हर समय जो इस तरह की बात करता है, हर समय बुरी बात, हर समय वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं। Don't mingle with these people. Very soon you will lose your blessings. Amen. अगर ऑफिस में हर समय कोई किसी के बारे में बुराई करता है और आप उसके संग रहते हो, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो उसकी संगति। Amen. और आपको ऐसा लगता है कि यदि एयर सोंगे अभी यदि ना था कि I will lose many things. It's better to lose. ये अच्छा है, आप उसको खो दोगे, कुछ चीजों को खोगे, परंतु सब कुछ नहीं खोगे। आमेन। परंतु उसके संग रहोगे तो सब कुछ खो दोगे। हालेलुया। अगर आप में से कोई ऐसा है जो हर समय किसी ना किसी की बुराई और इस तरह के बातें करता है, तो अपने आप को ठीक करें। आमेन। किसी की बुराई नहीं करता आज तक। मैं अपने घर में भी, मैं किसी के सामने, बहुत विश्वासी भाई बहन मेरे संग आते हैं और बहुतों की बुराई करते हैं, बोलते हैं पास्टर जी वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उस तरह का किया, वैसा किया, ऐसा किया। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अच्छा कोई बात नहीं। मैं इतना ही बोलता हूँ, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। लेट मी सी हाउ आई कैन करेक्ट इट। मैं कैसे उसको ठीक करूँ। आमेन। यही हमारा काम है मसीहों का। आमेन। अगर कोई आपकी बुराई करे तो करे, परंतु तू उसकी बुराई मत करना। आमेन। ये बुद्धिमान है। वो सब समय किसी की बुराई करता है, हट जाना, आप समझ जाना ये बेवकूफ है। ये किसी दिन आपको धग्गा में ठेल देगा, किसी दिन गड्ढा में ठेलेगा ही आपको, ये जरूर डालेगा आपको गड्ढा में। आमेन। लीव दिस पीपल। जो आपको हर वक्त पाप के बारे में बात करता है, लीव दिस पीपल। जो हर समय संसारिक बातें करता है, लीव दिस पीपल। जो हर समय पैसे पैसे और पैसे की बात करता है, लीव दिस पीपल। आमेन। हर समय मनी, ऑल द टाइम मनी, सब समय पैसे के बारे में बात करता है। मनी इज नॉट द रूट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। पैसा आत्मिक जड़ नहीं है। आमेन। लोगों की सच्चाई, प्रेम, लोगों के अंदर परमेश्वर का भक्ति, मैं बताऊंगा कि कौन जो था और किस तरह से परमेश्वर के संग हम चल सकते हैं। आज हम किस तरह बुद्धिमान व्यक्ति के संग चल सकते हैं। आज हम मूर्ख को कैसे दूर कर सकते हैं अपने जीवन से। इन दिस वर्ल्ड, यू नो, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, आमेन,
कुछ लोग बहुत स्मार्टली खेलते हैं अपने आप को, सोचते हैं कि मेरा पाप कोई पकड़ नहीं पाएगा। अरे मैं क्या करूं तुम्हारा पाप पकड़ के? आमेन। कोई सोचता है पास्टर जी को पकड़ में ही नहीं आएगा मैं जो गलती करा। अरे मैं क्या करूं, पकड़ने वाला ऊपर बैठा है। आमेन। मैं जब आपके घर में जाता हूं तो आप लुंगी से पैंट में आ जाते हैं, हाँ गमछा में पैंट में आ जाते हैं, क्योंकि पास्टर जी को क्या दिखाना है? अच्छा दिखाना है। वो तो मैं अच्छा देखा, लुंगी में परमेश्वर ने देखा था तुझे, अब तू कैसे था वो परमेश्वर जानता है। आमेन। मैं बहुत साफ सुथरा बात करता हूँ। आमेन। मैं कानों की खुजली वाली बात नहीं करता हूँ। जो कान को अच्छा लगे मैं वो बात नहीं करता हूँ, जो कान को ठीक कर सके मैं वो बात करता हूँ। जो आपके जीवन को ठीक कर सके मैं, आप चाहे यहाँ रहो या ना रहो, चर्च में आओ या ना हो, नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। मुझे इसकी ख्याल नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैंने क्या कहा? मुझे यशाया बहुत अच्छा लगता है। जिसके घर में रहा, जिसके घर में खाया, जिसके घर में, उसी को बोलता है मूर्ख। आमेन। जिस जगह में यशाया को स्वागत किया जा रहा है, परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता आया है, ये आया है, वो आया है, चरणों को धोया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। यशाया क्या बोल रहा है? ऐसे लोगों को खाना भी मत देना जहां पर वो खुद खाया है, और उन्हीं को बोल रहा है इन लोगों के ऊपर दया भी मत करना। आमेन। क्योंकि यशाया उनका दुश्मन नहीं था, यशाया उनका सच्चा दोस्त था, वो उसको ठीक कर रहा था। आमेन। हालेलुया। अगर आज आपके लाइफ में देखिए कौन आपके संग चल रहा है, इसी वक्त फैसला लें कि हमें किसके संग चलना है। आमेन। अगर आज संसार की ज्ञान है ना, बहुत लोग को ऐसा लगता है पास्टर जी को कुछ नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू, मुझे नहीं बताना कभी मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो। आमेन। ये रोमन कैथोलिक चर्च नहीं है जो यहाँ पर कन्फेशन बॉक्स है। यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है कि हम यहाँ बैठे रहेंगे और आप वहां से अपना पाप स्वीकार करेंगे। मैं आपका पाप सुन के क्या करूंगा? अगर आपने सच में पाप किया है तो परमेश्वर के सामने मान लीजिए। अगर आपने सच में परमेश्वर को धोखा दिया या दे रहे हैं तो परमेश्वर के सामने मान लीजिए। যদি আপনি সত্যি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কিছু করছেন, ঈশ্বরের কাছে গিয়ে ক্ষমা চান। হতে পারে ওই ক্ষমার জন্য আপনার জীবনে যে শ্রাপ আছে সেটা চলে যাবে, আপনার জীবনে যে কষ্ট আছে সেটা চলে যাবে, আপনার জীবনে যে সমস্যা আছে সেটা চলে যাবে। আপনি জানেন আমাদের মূর্খতার জন্য আমাদের অনেক প্রার্থনা এখনো উত্তর আসছে না ঈশ্বর থেকে। हमारे बेवकूफी के कारण बहुत सारे उत्तर आज भी हमें नहीं मिल रहे मेरे प्रियो। आमेन। हालेलुया। कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो यीशु की आवाज को भी नहीं सुनते हैं। कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो अपने चरवाहा पास्टर की आवाज को भी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि संसार ही सब कुछ है। आमेन। संसार ही सब कुछ है। इस मेन फेलोशिप में भाई पारस बहुत सुंदर वचन बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी 3-4 बातों को मैं अभी भी याद करता हूँ, और मैंने प्रार्थना भी किया उस विषय को लेकर कि हम एक ही मुंह से अच्छी बात बोलते हैं और एक ही मुंह से गंदी बात बोलते हैं, है ना। एक ही मुंह से हम बोलते हैं प्रभु भला है, और एक ही मुंह से हम बोलते हैं वो बुरा है। एक ही मुंह से बोलते हैं प्रभु सच्चा है, और एक ही मुंह से बोलते हैं वो झूठा है। एक ही मुंह से बोलते हैं प्रभु मुझे आशीष दे, और एक ही मुंह से बोलते हैं प्रभु से श्राप दे। एक ही मुंह से हम बोलते हैं कि प्रभु मुझे चंगाई दे, और एक ही मुंह से बोलते हैं प्रभु दिखा दे उसको पैर तोड़ के। एक ही मुंह से हम दूसरों का बुराई करते हैं, और एक ही मुंह से अपने ही बारे में आशीष मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा ऐसे। आमेन। हालेलुया। अगर आज आपको सच में परमेश्वर की आशीष चाहिए तो आपको बुद्धिमान होना है। इस संसार का जो भी ज्ञान होगा एक दिन खत्म हो जाएगा। कभी आपने किसी डेड बॉडी को देखा है? Have you seen the dead body? आपने कभी डेड बॉडी को देखा है? मरा हुआ इंसान कैसा लगता है देखने में? हाँ, कुछ नहीं कर सकता भी हो।
कुछ बोल नहीं सकता, वो कोई हरकत नहीं होगा। एक दिन आपका भी जीवन ऐसा ही होगा, याद रखिएगा। आमीन। एक दिन मेरा भी जीवन वैसे ही होगा। आमीन। हम सब ऐसे ही होंगे एक दिन, हम एक दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे, कुछ नहीं। फाइलों में डिग्रियां पड़ी हुई है, कुछ काम का नहीं है। आमीन। मैं एक छोटा सा बहुत स्टोरी सुन रहा था, जॉन डी लेवर बता रहे थे बहुत अच्छा, कि एक समय एक वक्त आएगा दिमाग भी काम नहीं करेगा, कोई नहीं होगा बगल में, सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, प्रभु मदद करना मेरी, प्रभु मदद करना मेरी। नोबडी विल बी देयर, कोई नहीं होगा। आमीन। जिस दोस्त के संग आप चल रहे हो वो दोस्त भी एक दिन छोड़ देगा आपको, जिसके कारण आपने परमेश्वर को छोड़ दिया एक दिन वो भी आपको छोड़ देगा। मैं बोल रहा हूं आपको, आप मुझसे लिख के ले लो, आई कैन राइट एंड गिव यू। अगर किसी ने भी परमेश्वर को किसी के कारण अगर छोड़ा है, परमेश्वर उसको इस संसार में अकेला करके छोड़ेगा। जब यहोवा इस्करियोती ने यीशु को छोड़ा, बाइबल बताती है वो इस पूरे संसार में अकेला हो गया। आमीन। पूरे संसार में वो अकेला हो गया। अगर आज आप परमेश्वर के संग चलते हो तो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लोग आपको छोड़ देंगे, लोग अपना के छेड़े देंगे, एक जगत अपना के छेड़े देंगे, কিন্তু ঈশ্বর ছাড়বে না আপনাকে। आमीन। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा मेरे प्रिय। आइए हम परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। उसी पहला कुरिन्थियोस का 1:18 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियोस का 1:18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। आज ऐसा लगता है, कोई पढ़ दे बंगला में जल्दी से, प्रथम कुरिन्थियो 1:18। आमीन। जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उसके लिए वो क्रूस पावरफुल है। आमीन। वो पावरफुल है। परंतु जो मूर्ख है, परम पिता की हम स्तुति गाए, ये मूर्ख है। मैं बहुत बार वर्शिप जब चलता है तो मैं ऐसे देखता हूँ कितने लोगों को, कितने लोग ऐसे ही कर रहे हैं, लज्जा भाई लज्जा भाई, वो देख रहे हैं ऐसे लज्जा भाई। भक्ति नहीं है। अगर भक्ति नहीं है तो शक्ति भी नहीं आएगा। आमीन। आज परमेश्वर ऐसा खोज रहा है। क्रूस की कथा जो विश्वास करते हैं उनके लिए पावरफुल है। आप जब बीमार भी हो जाएंगे, उस क्रूस की कथा को बस याद रखेंगे, वो चंगाई के रूप में आपके जीवन में आएगा। जब आप सब रास्ते को खो देंगे, कोई नहीं होगा, परंतु वो क्रूस की कथा बस याद रखिए, आपके लिए एक ब्रिज तैयार होगा, आपके लिए एक रास्ता तैयार होगा। आमीन। परमेश्वर ने कभी भी समुद्र को वहां से नहीं हटाया, परंतु परमेश्वर ने समुद्र के बीच से रास्ता निकाला। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी समस्या को नहीं हटाएगा, समस्या के अंदर से रास्ता बनाकर आपको देगा। कभी भी ऐसा नहीं सोचना প্রভু এই সমস্যা একদম সরিয়ে দাও, প্রভু এটা সরাবে না, প্রভু এই সমস্যার মাঝখান থেকে রাস্তা বের করবে আর উনি বলবেন আমি তোমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রভু। ये उन्हीं के लिए होगा जो क्रूस की कथा पे विश्वास करते हैं, जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो उसमें विश्वास करते हैं। जितना भी कठिन समय आ जाए, उस कठिनाई में एक रास्ता निकालेगा परमेश्वर। हालेलुया। Let's see, book of Genesis chapter 5 is very powerful and I will conclude with this story. आदि पुस्तक 5:22 থেকে কেউ 22 পড়বে না আমার জন্য, 5:22। और मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। कितने साल तक? 300। To whom you walk with? Amen। कितने साल तक चलता रहा? 300 साल। Amen। आपके बगल में उससे कहें, हनोक 300 साल प्रभु के संग चलता रहा। Amen। हालेलुया। हम तो
तो एक सप्ताह नहीं चल पाते हैं ठीक से, है ना? एक सप्ताह नहीं अभी सुन रहे होगे आप, आपके मन में आएगा সত্যি আমাকে ওই বন্ধুকে কিন্তু ছাড়তে হবে, সত্যি আমাকে ওই বান্ধবীকে ছাড়তে হবে, সত্যি আমায় ऐसे बोल तो रहे सত্যি सত্যি, पर यहाँ बाहर जाके फिर से वो याद आएगा। और हनोक कितने साल चला? आमेन। हनोक कभी नहीं बदला मेरे प्रियो। आमेन। What Bible says, Enoch walked with God। आमेन। बाइबल लिखा है मथुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ आमेन, क्या लिखा है? साथ चलता रहा। और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। आमेन। उसके संतान पैदा हुए, उसका पत्नी आया, सब कुछ आया, परंतु हनोक का जो वॉक था परमेश्वर के संग वो नहीं बदला। आमेन। कुछ लोग होता है शादी से पहले, कुछ लोग चर्च में है, यंग बच्चे लोग भी हैं जिन लोग का शादी हो गया, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, ठीक है? ऐसा बहुत लोग हैं शादी से पहले बहुत उत्साहित परमेश्वर में, शादी के बाद क्या करेंगे, बाजार जाना था, क्या करेंगे, बीबी हो गया, क्या करेंगे, बच्चा हो गया। अरे ये तो हो गया है तो होना ही था, जो चीज होना था वो तो होना ही था। तुम्हारा परमेश्वर के संग चलना वो तो कंटिन्यू होना चाहिए। आमेन। तुम्हारा जो डेडिकेशन है परमेश्वर के प्रति वो तो रहना चाहिए। आमेन। हालेलुया। मैं शादी के पहले जितना परमेश्वर को समय देता था, मैं शादी के बाद परमेश्वर को और ज्यादा समय देता हूं। आमेन। मेरे 2 बच्चे आने के बाद मैं और ज्यादा बिजी हो गया, बच्चों में नहीं, परमेश्वर में। क्योंकि मुझे मालूम है मैं यहां कमजोर हो सकता हूं, मुझे मालूम है कि मैं कहीं ना कहीं वीक हो जाऊंगा। अपने आप को बैलेंस करके रखना है। वो बैलेंस क्या है? परमेश्वर में। बाइबल क्या लिखा? हनोक कितने साल तक परमेश्वर के संग चलता रहा? हाँ, अब कोई यहाँ 3 महीने से प्रभु में आ रहा है, प्रभु कुछ किया नहीं, प्रभु कुछ किया नहीं, 3 महीने में परेशान हो गया अभी, है ना? कुछ लोग तो 6 महीना इस चर्च में रहते हैं, 6 महीना उस चर्च में रहते हैं। कुछ लोग सीजनल क्रिश्चियंस हैं, सीजनल प्रभु में आते हैं, सिर्फ बड़े दिन क्रिसमस में आएंगे, देखना मिलेंगे वो लोग। पूरा साल उनके पास समय नहीं था, पर क्रिसमस पर ठीक आएंगे। एक कैरल কোথায় হবে, डांस করব, নাচবো, গাবো, কোথায় হবে আমাকে বল ना। सीजनल है। आमेन। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग करते हैं परमेश्वर के पीछे चलने का, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो हनोक की तरह आज भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं। आमेन। आज भी आप हमारे कलीसिया में से कितने लोग होंगे जो आज भी हनोक की तरह प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 22 में लिखा है, और कोई पढ़ दे 23। और हनोक कितने साल तक रहा? कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन हम नहीं रह पाते, परंतु हनोक 365 दिन। क्या आपने गलती नहीं पकड़ा मेरा? साल। কত বছর হনক ছিল প্রভুর সঙ্গে? 365। बाप रे बाप, 365 साल हनोक परमेश्वर के पीछे चलता रहा। यू नो, उस समय कुछ भी नहीं था उसके लिए। आमेन। अभी तो कितने लोग यहाँ चर्च में रहते कई बार फोन चेक कर लिया होगा कोई मैसेज आया है कि नहीं। कई बार आपने चेक कर लिया। कुछ लोग बाइबल देखने के बहाना से मैसेज भी देख लेता है। अगर कोई बोलेगा मोबाइल का बाइबल देख रहे हैं, है ना? हम स्मार्टली परमेश्वर के संग व्यवहार नहीं कर सकते हैं, हम श्रद्धा के संग परमेश्वर के संग व्यवहार कर सकते हैं, हम भक्ति के संग परमेश्वर के संग रह सकते हैं। आमेन। हालेलुया। जब हम प्रेयर करते हैं घर में या कहीं भी प्रार्थना करते हैं, पर्सनल प्रेयर करते हैं, उस समय फोन आता है। बहुत लोग तो प्रेयर को ही तोड़ देता है और बोलता है परे करछि दाड़ा,
হ্যাঁ প্রভু কোথায় ছিল? तो प्रभु ऊपर से बोलता है तू अब कहाँ है वो हम देखेंगे। Enoch walked 365 years with God. Amen. ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। हनोक कितने साल तक परमेश्वर के संग चला? 365 साल। Amen. हालेलुया। आज 24 में लिखा है और हनोक परमेश्वर के साथ साथ कैसे था? चलता था और फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे Amen. हनोक कितने साल परमेश्वर के संग चला? 365 years। आज आइए हम परमेश्वर के संग चलें। Amen। मूर्खों की संगति हमारे जीवन में सब कुछ खत्म कर देगी। Amen। अगर आप बेवकूफ के साथ रहते हो तो आप बेवकूफ हो जाओगे बहुत जल्द। अगर आप जो हर समय किसी की बुराई करता है, एक दिन आप भी बुराई करना सीख जाओगे। Very soon you will, your tongue will teach you। Amen। आप बोलोगे না না আমি প্রভুতে অনেক স্ট্রং আছি, আমায় কেউ কিছু করতে পারবে না। बहुत जल्दी आप पाप में गिरने वाले हो। Amen। इसीलिए मूर्खों की संगति मत करो। अगर आप में से यहाँ कोई मूर्ख बैठा है जो हर समय किसी की ना किसी की बुराई करता है, अपने आप को ठीक करो। Amen। क्योंकि क्रूस की कथा हमें सामर्थ्य देती है, क्रूस की कथा हमें ताकत देती है। Amen। जो मूर्ख होते हैं वो फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, परंतु जो परमेश्वर के लोग होते हैं वे प्रॉमिस करते हैं, वे वादा करते हैं। आपने कहा था हम परमेश्वर के संग चलेंगे, हम प्रभु के संग रहेंगे, प्रभु के संग रहिए। कोई कितना भी आपको लालच दे दे, कोई कितना भी आपको रास्ता से भटकाने की कोशिश करे, मत भटकिए। आमीन। आज अपने पास्टर के बात को याद रखिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई अगर एक जगह स्थिर नहीं है वो किसी जगह स्थिर नहीं हो। आमीन। अगर कोई आज प्रभु में स्थिर नहीं है वो कहीं स्थिर नहीं होगा। आमीन। मैं अपनी मंडली में बोल रहा हूँ, अगर आज कोई परमेश्वर के संग सही नहीं है तो वो आपके संग भी सही नहीं होगा। अगर मेरी पत्नी परमेश्वर के संग सही रिश्ता नहीं निभाती, वो मेरे संग भी नहीं निभाएगी। ये लिख के ले लो। अगर मैं परमेश्वर के संग सही तरह से नहीं चलता, मैं अपने पत्नी और अपने बच्चों के संग भी नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को चीट किया, अब मैं इनको भी चीट करूंगा। मैंने परमेश्वर को धोखा दिया क्योंकि धोखा आ गया मेरे अंदर, अब मैं इनको भी धोखा देते ही रहूंगा। ऐसे ही करता, मेरा लाइफस्टाइल ऐसे ही हो जाएगा। आमीन। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर के संग अपना रिश्ता सही रखो, प्रभु के संग अपना रिश्ता अच्छा रखो। अगर परमेश्वर के संग अच्छा रिश्ता रखोगे, आप सबके संग अच्छा रिश्ता रख सकते हो, आप सबके संग रह सकते हो। आमीन। हालेलुया। चेले यीशु के संग चल रहे थे, पर उन्हें पता ही नहीं कि यीशु 5000 लोगों को खिला सकता है तो वो 12 लोगों को भी खिला सकता है। आमीन। ये कब होता है? जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासी। आमीन। आज আমাদের লাইফে এত প্রবলেম কেন আসছে? আমরা ভাবছি আমরা যিশুর সঙ্গে চলছি, কিন্তু আমাদের লাইফস্টাইল আমাদেরকে যিশু থেকে অনেক দূরে করে দিয়েছে। আমরা রোজ মণ্ডলীতে আসছি, আমরা রোজ চার্চে আসছি, আমরা রোজ আরাধনা করছি, আমরা সবকিছু করছি, কিন্তু somewhere down the road you are far from your God। আপনি অনেক দূরে চলে গেছেন প্রভু থেকে। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर आपको कहता है, मूर्खों के संग मत रहो, संसारिक चीजों में मत जाओ, है ना। सारा दिन कोई संसारिक, है ना। मैं देखता हूँ बहुत लोग संसारिक पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, सब समय जागतिक पोस्ट करते रहते हैं फेसबुक में। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग परमेश्वर के संग समय ही नहीं बिताते हैं, परमेश्वर में रहते ही नहीं है ये लोग। ऑल द टाइम आई सी कुछ लोग कुछ भी शेयर करते रहते हैं।
आमेन। कोई मेरे लिए पढ़ दे पहला कुरिन्थियों उसका 1:18। क्या लिखा है वहां पर? 2023 क्या रहेगा? व्हाट इज दैट? कितने लोग 31st नाइट में आए थे? 31st नाइट में, थैंक यू। किसी को याद है मैंने कहा था ये साल बहुत टफ होगा? कितने लोगों को याद है? आमेन। मैंने कहा था कि ये साल ये वर्ड को रखना बहुत कठिन होगा। आमेन। मैंने आशीष तो कहा था, परंतु आशीष सबने याद रखा, परंतु ये भूल गए कि ये साल बहुत टफ होगा। बहुत लोग कलीसिया में फेथफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि शैतान आपको फेथफुल रहने नहीं देगा, याद रखना। आमेन, हालेलुया। क्योंकि शैतान आपको मूर्ख बनाना चाहता है, परंतु परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। शैतान आपको नरक में ठेलना चाहता है, परंतु परमेश्वर आपको स्वर्ग में रखना चाहता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आए पता है? क्योंकि नरक इतना डेंजरस है, इतना भयानक है कि प्रभु नहीं चाहता कि हम नरक जाएं। प्रभु नहीं चाहता कि हम नरक जाएं। यीशु ने देखा है, वो देख रहा है नरक इतना भयानक है। आप जब वहां जाओगे ना, आप मौत मांगोगे, परंतु मौत नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनंत काल की मृत्यु है। इतना कष्ट होगा शरीर में, इतना जलन होगा, इतना तकलीफ होगा। आप बोलोगे हमें मौत तो दे दो, हमें खत्म करो, मुझे जीना नहीं है, परंतु वो अनंत काल की मौत है, याद रखना। वहां मृत्यु मांगोगे, परंतु मृत्यु भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो आप बोलते हो और भल लगছে ना, शेष हो जाए। शेष हुआ का है, अभी वहां बाकी है। यीशु नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम उस अनंत काल की मृत्यु का सामना करें, परंतु प्रभु चाहता है कि हम अनंत जीवन का सामना करें। वो चाहता है कि हम स्वर्ग जाएं, वो चाहता है कि हम उसके संग रहें। आमेन। मूर्खों की संगति छोड़ो, मूर्खों की संगति छोड़ो, परमेश्वर के संग चलो। To whom you walk with। आपको जानने की जरूरत है आप अपनी कार संग चलते, आप किसके साथ चलते हो, है ना? शराबी के संग चलते 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 एक दिन ठीक शराब पी लोगे आप। जो हर समय संसारिक बातें करता है, बोलते 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 एक दिन आप भी संसारिक बातें बोलना स्टार्ट कर दोगे, है ना? हालेलुया। किसके संग चलते हो आप? कहीं आप यहूदा तो नहीं कि प्रभु ने उसको कहां से निकाला वो वापस अपने उसी जगह में चला गया। आमेन, हालेलुया। आज आइए हम प्रभु को समझें। Let's check ourselves. Are we really walking with God or not? আমরা কি সত্যি প্রভুর সঙ্গে চলছি? हम क्या ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलते हैं? क्या हम सच्चाई से प्रभु के पीछे चलते हैं? अगर आप सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलते हो तो आपके लिए क्रूस की कथा सामर्थ्य है। वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको ताकत देगा, वो आपको अद्भुत आशीष देगा। जो क्रूस की कथा पे विश्वास करते हैं उनके सामने संसारिक ज्ञान अधूरा लगता है। मेरे सामने आकर कुछ लोग बहुत ऐसा अच्छी बातें बोलते हैं, संसारिक चीजें बोलते हैं, परंतु मैं उन्हें आत्मिक चीजें बोलता हूँ, क्योंकि कोई भी संसारिक चीज मुझको ढांक नहीं सकती। बहुत लोग आके पैसे के बारे में बताते हैं। मैं एक मीटिंग में गया था दिल्ली में, और दिल्ली में बहुत बड़ा होटल था, वो 5 स्टार होटल था। वहाँ पर मीटिंग हो रहा था, तो एक भाई मेरे पास आए। हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, उस समय ब्रेक चल रहा था और हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे। वो आके हमको बता रहा है मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास उतना पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो है, मेरे पास सब कुछ बोल रहा है। मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रभु ने आपको बहुत आशीष दिया है। हाँ, प्रभु आशीष दिया, पर मेहनत मैंने किया है। हाँ हाँ हाँ, प्रभु ने ही आपको ताकत दिया है मेहनत करने का। हाँ हाँ, पर बुद्धि मेरा, मैंने सब कुछ किया। हाँ हाँ, बुद्धि, यहोवा का भय मानने से बुद्धि आता है। हाँ, तो वो हमको बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं?
मैं सुबह उठा, प्रार्थना किया, प्रभु ने सब दे दिया, मैंने खुद से किया सब। मैं बोला बहुत अच्छा। फिर मैंने कहा अगर कल तुम्हारा प्राण ले लिया जाए तो ये किसका होगा? कल अगर परमेश्वर तुम्हारा प्राण ले लेंगे, गाड़ी बाड़ी रहना, ये जो बोल रहे हो, ये किसका होगा? कल प्रभु तुमको पैरालाइज कर दे तो फिर क्या करेगा तुम? आमेन। कल तुम्हारे दिमाग को परमेश्वर छीन ले तो क्या करोगे तुम? आमेन। मैं थोड़ा सा उत्साहित हो गया ऐसा बोलने के समय, तो 2-3 पास्टर्स भी आ गए, बोले पास्टर जी क्या हो गया? मुझको आके बोल रहे, मैं बोला प्रचार कर रहा हूँ अभी। तो उधर से एक पास्टर ऐसे मुझे आंख मार के बोलता है, उसको भी वो भी झेला है इसको। You know, जब आप कोई भी चीजों को करते हो, आपको याद रहना है उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आप पैसा कमाते हो, उसमें अगर परमेश्वर की महिमा होगी, वो पैसा आप खा सकते हो, वो पैसा आप रख सकते हो, उस पैसे से आपके परिवार में आशीष आएगी, उस पैसे से आपके जीवन में आशीष आएगी, उस पैसे से आपके जीवन में चंगाई आएगी। आमेन। कुछ भी करो, परमेश्वर का नाम वहां होना चाहिए, कुछ भी करो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए सांसारिक चीजों से हम दूर हुए, आइए हम गलत संगतियों से दूर रहें, आइए हम भूल फ्रेंडशिप से दूर हुए, आइए हम गलत व्यवहारों से दूर हुए। अगर आज हमारे लाइफ में कुछ भी संसारिक चीजें हैं, उसको दूर करें। आमेन। क्योंकि वचन कहता है एनोक वॉक्ड विद गॉड। आमेन। हनोक परमेश्वर के संग चलता रहा और चलता रहा। आमेन। आ जाइए हम परमेश्वर के संग चलते रहे और चलते रहे। आमेन। बहुत लोग कहते हैं अरे हम अगर हम अगर इस चर्च नहीं, अगर उस चर्च जाए तो प्रभु हमें आशीष देगा, अगर उस चर्च नहीं तो इस चर्च परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर किसी भी चर्च में आपको आशीष नहीं देगा। आमेन। हालेलुया, है ना? पारस भाई भी बहुत अच्छा बात बता रहे थे, और एक कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं पहले जैसा चर्च में अभी कुछ नहीं है। मुझे नहीं मालूम, उनके मुंह से मैंने सुना मेन फेलोशिप में बहुत लोग ऐसा बोलते हैं पहले जैसा ना वो सब चीज़ नहीं है। तो पारस भाई ने बहुत अच्छा बात भी कहा, पहले जैसा तो आप भी नहीं हो। पहले जैसा तो आप भी प्रभु में नहीं हो, पहले जैसा तो आप भी परमेश्वर में। आप जब आए थे मुझे बहुत अच्छा लगा वो सारी बातों को। मुझे ये कड़वी बातें अच्छी लगती है, क्योंकि मैं आज तक बाइबल में ऐसा नहीं पढ़ता। मुझे बाइबल ऐसा पढ़ना अच्छा लगता है, प्रभु मुझे चंगाई दे, हाँ प्रभु दे दे, प्रभु मुझे ताकत, हाँ प्रभु दे दे ताकत, प्रभु मुझे सामर्थ देगा, हाँ प्रभु दे। मैं पता है मैं क्या पढ़ता हूँ? मैं अधिकतर ऐसे वचनों को खोज कर पढ़ता हूँ जहाँ लिखा है कि तू व्यभिचारी है, तू पापी है, तू ये है, तू वो, हाँ प्रभु ठीक कर मुझे, हाँ मुझे ठीक कर। मैं ऐसे वचनों को पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे रोज अपने आप को मारना पसंद है। क्योंकि मैं जब अपने आप को मारूंगा परमेश्वर के वचन से, तो परमेश्वर की चंगाई मेरे जीवन में पाई जाएगी। आमीन। ये वचन पढ़ना गलत नहीं है, परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है, परंतु हमें ये भी वचन पढ़ना है, हमें ये सारे वचन को भी पढ़ना है, तभी हम अपने आप को सुधार सकते हैं। मैं नीति वचन की पुस्तक बहुत पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत ज्ञान मिलता है। क्योंकि ये वचन जब मुझे ऐसा बात करते हैं ना, जब ये है ना कुत्ता अपनी वॉमिट के पास वापस जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है प्रभु मैं वापस कुत्ता तो नहीं हो गया, मैं वापस वही सारी गलती तो नहीं कर रहा हूँ। प्रभु तूने तो इंसान बनाया था, परंतु फिर से मैं अपनी वॉमिट को चाट रहा हूँ। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई रीड ऑल दोस वर्ड्स। मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ना पसंद है, क्योंकि मुझे अपने आप को ठीक करना है ना। आपकी जब कोई बीमारी होती है तो आपका कौन सा दवा ठीक करता है? वो दवा उसके विरुद्ध में होता है। आपकी जो बीमारी है, कोई भी बीमारी है, उसके विरुद्ध में होता है, तभी वो ठीक करता है ना। अगर आप है ना, आप बोलते हो एंटीबायोटिक खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, उसका दुश्मन है वो।
उस जो बीमारी आपके अंदर है उसका दुश्मन को ले रहे हैं आप, तभी वो आपको ठीक करेगा। अगर दोस्त को ले लेंगे तो क्या करेगा? बीमारी और फूलेगा और फलेगा, है ना? अगर आप गलत कर रहे हो और भी गलत संगति करोगे तो आप फूलोगे, और धर्मियों की संगति करो तो ठीक हो जाओ, पवित्रताओं की संगति करो तो ठीक हो जाओगे, अच्छे लोगों से मिलो तो ठीक हो जाओगे, परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों से मिलो तो आपके जीवन में भी परमेश्वर का भय आएगा। और जब परमेश्वर का भय आएगा तो बाइबल बताती है कि तुम्हारे अंदर बुद्धि का आरंभ होगा। हालेलुया! वॉक विद गॉड। यू नीड टू सी। आपको देखने की जरूरत है कि आज आप किसके संग चलते हो। अगर आप परमेश्वर के संग चलते हो तो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर आप परमेश्वर के संग चलते हो वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर के संग चलते हो वो आपका जीवन की रोटी है। यीशु कहते हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो? मैंने 5,000 को खिलाया, मैंने 4,000 को खिलाया, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा, मैं तुम्हें भी आशीष दूंगा। तुम क्यों चिंता करते हो? कहां से ये फीस आएगा, कहां से ये वाइस भरेंगे? उस मछली को बुलाओ जिस मछली के अंदर मैंने तुम्हारे लिए आशीष रखी है। वो सोने का सिक्का निकालो, वो सारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो whom you walk with? आप किसके संग चलते हो? आप जब परमेश्वर के संग चलते हो, अगर परमेश्वर के संग चलते हो तो He will provide you for everything. Hallelujah! যদি আপনি সদাপ্রভুর সঙ্গে চলছেন উনি আপনাকে কোনোদিন লজ্জিত করবেন না। যদি আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে চলছেন উনি আপনাকে সব সময়, every time, you know, all the time you will find his hand you will find. उसका हाथ आपको मिलेगा जो हर समय आपकी मदद करेगा, हर समय आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आ जाइए, you know, just check ourselves. आइए, इस साल में मैंने जो आपको कहा था faithfulness, be serious about it. Amen. अगर आप faithful रहेंगे, if you walk with your God, अगर आप परमेश्वर के संग चलेंगे तो प्रभु एनोक की तरह आपको स्वर्ग दिखाएगा। इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर आपको स्वर्ग दिखाएगा। आपको मौत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है हनोक का मौत नहीं हुआ था परंतु हनोक उठा लिया गया था। आमीन, हालेलुया। पर मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर बहुत जल्द आपके घरों में स्वर्ग लाएगा, आपके जीवन में स्वर्ग लाएगा, आपके परिवार में स्वर्ग लाएगा, आपके नौकरियों में स्वर्ग लाएगा, आपके जीवन में स्वर्ग लाएगा। The heaven is going to come down. स्वर्ग आपके लिए नीचे आएगा। हनोक को तो उठा लिया गया था परंतु यीशु आपके लिए नीचे आएगा। The heaven himself will come down for you. हालेलुया। जो घर अशांति से भरा था, जो जीवन पाप से भरा हुआ था, जो जीवन अंधकार से भरा हुआ था, जिसमें सिर्फ कठिनाई और समस्याएं थी, यीशु कहेगा क्यों चिंता करते हो, क्यों घबराते हो? मैं तुम्हारे संग चल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। I am walking with you. To whom you walk with? आप किसके साथ चलते हो आपको जानने की जरूरत है। जब यहोवा आपके संग है, जब यहोवा आपके संग है, सदा प्रभु जब आपके संग चलते, He will provide for everything. He will provide for everything. हर चीजों का वो आपको देगा। जब आप बीमार होगे वो एंटीडोट बनकर उस बीमारी को नष्ट कर देगा मेरे प्रियो। जब लोग आपको श्राप देंगे वो आशीष बनकर आएगा। जब लोग आपको दूसेंगे वो आपका सम्मान बनकर आएगा। जब लोग आपको नीचा करेंगे तो वो अपनी महिमा में आपको ऊपर उठाएगा। तो वो भी हुआ कहता है आप किसके संग चलते हो? You need to check yourself. You need to check yourself. अपने आप को परखिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को जांचिए। ओह, परमेश्वर में फेथफुल रहिए, प्रभु में फेथफुल रहिए। यीशु बहुत दुख से कहते हैं अपने चेलों को, हे अल्प विश्वासियों। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपका आशीष करना चाहता है। आज ईश्वर अपना क्या आशीर्वाद करते जाए। आप किसके संग चलते हो? आमेन। चेक योरसेल्फ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब उसके संग चलोगे वो आपको कभी गिरने नहीं देगा,
वो कभी गिरने नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा आप गिर जाओगे, वो उठाएगा। क्योंकि यीशु जब पतरस पानी में चल रहे थे, पतरस को ऐसा लगा अब डूब जाएगा, परंतु यीशु ने अपने हाथ बढ़ाकर कहा, पतरस मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। आमेन, हालेलुया। लेट्स चेक आउरसेल्फ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। may God bless you। आज आइए अपने आप को देखिए हम किसके संग चल रहे हैं। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई करें। Praise Jesus, hallelujah। हम गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। Let's close our eyes and look to Lord in our prayer। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर मौका दिया है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के संग चलते हैं? मैं चाहता हूं तेरे प्रति चलना, तेरे पीछे चलना, तेरे
संग रहना खुदा बाप। सच में प्रभु ये स्टोरी मेरे जीवन में अद्भुत काम करती है। हनोक 362 साल तक तेरे संग चला प्रभु। बहुत जन 365 दिन नहीं चल पाते हैं सही तरह से। पूरी साल मैंने बस जनवरी में 31st नाइट में प्रभु कहा था फेथफुलनेस। आज मार्च है, ये मार्च का आखिरी संडे है। अगर आज आप अपने जीवन में एक बार झांक के देखिए कितने लोग फेथफुल हैं परमेश्वर के प्रति, कितने लोग फेथफुल हैं सच में प्रभु। बोलना बहुत आसान है, करना कठिन है, परंतु ये करना अगर हमारा आदत बन जाए तो ये बहुत आसान है। आज प्रभु आराधना करने वाले को खोज रहा है जो सच्ची आराधना करे। आज आइए हम अपने गुनाहों गलतियों को फिर वापस ना दोहराएं। जिस व्यवहार को हमने छोड़ दिया था उस व्यवहार को हम फिर वापस ना अपनाएं अपने जीवन में। जो संसारिक चीजों को हमने त्यागा था उस संसारिक चीजों को फिर से अपने ऊपर प्रबल होने ना दे मेरे प्रियो। To whom you walk with, আজকে যদি আপনি সদা প্রভুর সঙ্গে চলছেন, He will really help you, He will really guide you, He will really protect you, He will really heal you। अगर आज आप परमेश्वर के संग चलते हैं तो वो आपकी मदद जरूर करेगा। क्योंकि बहुतों के लिए क्रूस की कथा तो एक मूर्खता की बातें हो सकती है, परंतु जो विश्वास करते हैं उनके लिए वो सामर्थ का काम करता है, उसके लिए वो पावरफुल काम करता है, वो जिंदगियों को बदलने वाला काम करता है, वो हालातों को बदलने वाला काम करता है, वो बीमारियों को चंगाई में बदलता है, वो एंटीडोस का काम करता है मेरे प्रियो। हर एक पाप को नष्ट करता है, हर एक अंधकार को खत्म करता है, हर एक श्राप को खत्म करता है। हालेलुया। To whom you walk with, अगर आप ऐसे कोई संगति में फंस गए हैं निकल आइए, come out, बाहर निकलिए। ऐसी बुरी संगतियों से फिर से यीशु का हाथ पकड़िए और वापस चलिए यीशु के साथ। हालेलुया। वो आज आपका इंतजार कर रहा है। प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु तेरी महिमा मेरे जीवन में पाई जाए। गॉड वी वांट हमारे जीवन में संसारिक बातें नहीं प्रभु,
हमारे अंदर संसारिक गुण नहीं पाए जाए, परंतु तेरी आराधना पाई जाए, तेरी स्तुति पाई जाए। हम दूसरों के दुखों को दूर करने वाले बने, हम दूसरों को परमेश्वर में बढ़ाने वाले बने, ना कि दूसरों को संसारिक चीजों में उत्साहित करने वाले बने, ना कि दूसरों को पाप में ठेलने वाले बने, ना कि दूसरों को अंधकार में ठेलने वाले बने, परंतु हम एक सहकर्मी बने जो परमेश्वर की पवित्रता में हम अपने एक दूसरे को बांध ले यीशु के लहू में अपने सहकर्मी को। ओ प्रभु तू ऐसी मदद कर, तू ऐसी सामर्थ्य हमारे कलीसिया के भाई बहनों को प्रभु तू मेरे को अपना आशीर्वाद करो प्रभु, क्योंकि क्रूस की कथा ओ यीशु हमें तेरे संग चलने की मदद करती है प्रभु, तेरे साथ रहने के लिए प्रभु सहायता करती है। हेल्प अस ओ गॉड टू वॉक विद यू ओ गॉड। विश्वासियों, क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने 5000 लोगों को खिलाया और उसके बाद कितनी टोकरियां बच गई? हे अविश्वासियों, क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने 4000 लोगों को खिलाया तो इसके बाद कितना बच गया? আজকে যদি আমরা ভাবছি কি হবে আমাদের জীবনে, কি হবে, কিভাবে সবকিছু ঠিক হবে, আজ প্রভু আপনাকে বলছে হে অল্প বিশ্বাসী, তোমরা এত চিন্তা কেন করছো? আমি তো তোমার সঙ্গে চলছি, তুমি কি আমার সঙ্গে চলছো? हालेलुया। आइए हम उन सारे संसारिक चीजों को छोड़ दे। आज फिर से वो छिदा हुआ हाथ हमारे लिए बढ़ रहा है, आइए उसे वापस पकड़ ले और कहे प्रभु हम फिर से तेरे संग चलना चाहते हैं।
पौलुस कहता है मैं अपने आप को रोज मारता पीटता हूँ ताकि मैं सही तरह से परमेश्वर में चलूं। I beat myself। आ जाइए अपने आप को मारिए पीटिए परमेश्वर के वचन से ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। सिद्धार्थ can come forward for the last prayer। हाँ प्रभु यीशुआ, मेरे अंदर से तेरी महिमा ऐसा लग रहा था कि चला गया, शैतान ने कब्जा कर लिया था। प्रभु प्रभु देखना प्रभु मैं भटक गया था। प्रभु प्रभु देखना प्रभु प्रभु देखना तेरे रास्ते से मैं भटक गया था। प्रभु आज मैं संसारिक चीजों में खो गया था। प्रभु आज मैं फिर से उस मूर्तों के आस-पास घूम रहा हूँ। प्रभु आज फिर से प्रभु वो पुराने दोस्तों के संग घूम रहा हूँ। प्रभु आज फिर से वो पुरानी आदतें मेरे जीवन में आ गई है। प्रभु आज से वही पुरानी भाषा मेरे जीवन में आ गई है। प्रभु प्रभु तेरी महिमा मेरे जीवन में खत्म हो गई है। प्रभु मैं फिर से तेरी महिमा चाहता हूँ मेरे जीवन में। मैं फिर से तेरी महिमा चाहता हूँ मेरे परिवार में। ओ to whom you want me। प्रभु यीशुआ प्रभु
तेरी महिमा हो प्रभु जी। मुझ पे प्रभु तेरी सामर्थ दिखने पाए प्रभु जी। प्रभु मुझ में तेरी ग्लोरी दिखने पाए प्रभु। हमें प्रभु तेरी काबोत दिखने पाए प्रभु। और प्रभु वो तभी संभव है प्रभु जब प्रभु हम सिर्फ तेरे संग और सिर्फ तेरे संग ही चलेंगे प्रभु। আমরা যখন শুধুমাত্র তোমার সঙ্গে চলবো প্রভু, আমাদের জীবনে প্রভু তোমার মহিমা, তোমার গৌরব, তোমার স্তুতি, তোমার আরাধনা, তোমার প্রশংসা দেখা যাবে প্রভুজি। কারণ প্রভু তুমি বলেছো প্রভুজি, আমার পরিকল্পনা তোমার হানির জন্য নয়, তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমার লাভের জন্য। আজকে ঈশ্বর আমাদের জন্য যে পরিকল্পনা করে রেখেছে তা আমাদের মঙ্গলের জন্য। আজকে যিশু বলেছে তুমি সমস্ত জগতে যাও এবং আমার শিষ্য তৈরি করো। আমরা যারা যিশুর শিষ্য রয়েছি আমাদের প্রত্যেকের জন্য যিশুর পরিকল্পনা মঙ্গলের জন্য। আজকে যিশু আমাদের জন্য সর্বোত্তম পরিকল্পনা করে রেখেছে। আজকে প্রভু যখন 5000 লোককে খাইয়েছিল শুধুমাত্র 5টা রুটি এবং 2টো মাছ দিয়ে, সবার প্রথমে সেই দায়িত্ব প্রভু যিশু নিজের শিষ্যদের হাতে তুলে দিয়েছিল। আজকে প্রভু এই সমস্ত জগতের দায়িত্ব ঈশ্বর আমাদের হাতে তুলতে চাইছেন, কিন্তু তার আগে আমাদের নিজেকে যাচাই করতে হবে যে আমরা বুদ্ধিমান রয়েছি নাকি আমরা মূর্খের মতো জীবন কাটাচ্ছি। আজকে আমরা আমাদের পুরনো স্বভাবের কাছে বারবার ফিরে যাচ্ছি নাকি পুরনো স্বভাবের জন্য আমরা অনুতাপ পশ্চাতাপ করে আবার আমরা প্রভুর কাছে ফিরে আসছি। আজকে প্রভু যদি দেখো প্রভু আমরা কোথাও আমরা কমজোর হয়ে যাচ্ছি প্রভু, আমাকে প্রভু তুমি তোমার শক্তি দ্বারা শক্তিশালী করো প্রভুজি। কারণ প্রভু তুমি বলেছো এই বছর হচ্ছে ফেথফুলনেসের বছর প্রভু। কারণ ফেথফুলনেস যখন আমরা দেখাবো প্রভু তুমি আমাদের ফ্রুটফুল করবে প্রভুজি। প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। দেখো প্রভু কোন জায়গায় যদি আমাদের ফেথফুলনেসের অভাব হচ্ছে প্রভুজি, প্রভু তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করো যাতে আমরা প্রভু তোমার প্রতি 100-এর থেকেও বেশি % ফেথফুল থাকতে পারি প্রভুজি। কারণ প্রভু তোমার বাক্য বলে প্রভু যে গাছে ফল ধরে না প্রভু সেই গাছকে প্রভু তুমি কেটে বাদ দিয়ে দাও প্রভু। আমরা সেই কেটে যাওয়া গাছের মতো হতে চাইছি না প্রভু, আমরা সর্বোত্তম গাছের মতো হতে চাইছি প্রভু, যে গাছকে প্রভু ফল দ্বারা চেনা যায় প্রভুজি। আমাদেরকে প্রভু উত্তম উত্তম ফল দিয়ে ভরপুর করো প্রভু, যাতে প্রভু আমাদের দ্বারা প্রভু লোকে তোমাকে চিনতে পারে প্রভু, তোমাকে জানতে পারে প্রভু এবং তোমার মহিমা করতে পারে প্রভু। আজকে প্রভু আমরা কার সঙ্গে চলছি আমাদেরকে যাচাই করতে দাও প্রভু। আজকে প্রভু দেখো প্রভু আমরা নিজের স্বার্থের জন্য প্রভু অন্যকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছি না তো প্রভু। দেখো প্রভু আমাদেরকে যাচাই করতে দাও প্রভু। আমরা দেখো প্রভু অন্যকে ইয়ার প্লিজিং কথা বলে নিজেদেরকে দলে টানার চেষ্টা করছি না তো, আমাদেরকে যাচাই করতে দাও প্রভু। আমরা যদি কোথাও ভুল হচ্ছে প্রভু আমাদের সেই ক্ষমতা দাও প্রভু, আমরা যাতে প্রভু যিশাইয়ের মতো প্রভু সত্যি কথা মুখের উপর বলতে পারি প্রভু, এবং সেই ক্ষমতা দ্বারা প্রভু আমাদের জীবনে এবং অন্যের জীবনেও প্রভু তুমি আত্মিকতা আনতে দাও প্রভুজি। প্রভু প্রভু তোমার পথে মজবুত থাকতে দাও প্রভু। দেখো প্রভু আমার সঙ্গে কে আছে না আছে আমি জানি না প্রভু, কিন্তু সব সময় প্রভু আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই প্রভু। হনক যেমন 365 বছর প্রভু তোমার সঙ্গে গমনাগমন করেছিল প্রভু, আজকে প্রভু আমরাও তোমার সঙ্গে গমনাগমন করতে চাই প্রভু। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় গমনাগমন করতে চাই। এই চার্চের প্রত্যেক বিশ্বাসীকে প্রভু তোমার বাক্য দ্বারা মজবুত করো প্রভু, যাতে আমরা তোমার বাক্যের সঙ্গে চলতে পারি। যদি আমরা বাক্যের সঙ্গে চলি প্রভু আমরা ঈশ্বর তোমার সঙ্গে চলতে পারবো। আশীর্বাদ করো, দয়া করো প্রভু। আজকে যারা যারা এই মণ্ডলীতে উপস্থিত হয়েছে প্রভু প্রত্যেককে প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। তোমার দয়ার হাত প্রভু প্রত্যেকের জীবনে বাড়িয়ে দাও প্রভু। প্রভু দেখো প্রভু যারা প্রভু তোমার ভান্ডারে প্রভু নিজের দান দশমাংশ এনেছে প্রভুজি, প্রভু তাদেরকে অনেক অনেক গুণ আশীর্বাদ করো প্রভু। তোমার স্বর্গীয় আশীর্বাদ খুলে দাও প্রভু, যাতে তাদের জীবনে তারা নতুন নতুন সাক্ষ্য অনুভব করতে পারে প্রভু। দেখো যদি কেউ কমজোর আছে, যদি কেউ দিতে পারলো না প্রভু তাদেরকেও সাহায্য করো প্রভু, যাতে আগামী দিনে তারাও প্রভু। আমি বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের চার্চের পাস্টরের জন্য প্রভু, যিনি আমাদের প্রভু উত্তম উত্তম বাক্য দ্বারা সদা সর্বদা প্রভু তৃপ্ত করেন প্রভুজি। প্রভু তার জীবনেও প্রভু সদা সর্বদা তোমার আশীর্বাদ রাখো প্রভুজি। আমি প্রার্থনা করি প্রভু তার পরিবারের জন্য প্রভু, তার পরিবারকেও প্রভু আত্মিকভাবে আরো মজবুত করো প্রভু, এবং তোমার দয়া তোমার অনুগ্রহ এবং আত্মিক ফল দ্বারা ভরপুর করো প্রভুজি।
প্রভু আমি প্রার্থনা করি আমাদের চার্চের সমস্ত অ্যাক্টিভিটির জন্য প্রভু। আমরা যখন প্রভু আমরা স্মরণ করছি প্রভু তোমার পবিত্র বলিদানকে প্রভুজি, সেই সময়ের যত আমাদের অ্যাক্টিভিটি আছে প্রভুজি, আমাদের পাম সানডে, আমাদের গুড ফ্রাইডে সার্ভিস, আমাদের ইস্টার সানডে, আমাদের ব্যাপটিজম সার্ভিস প্রভু, আমাদের গেস্ট যে প্রচারক আসছে প্রত্যেক জিনিসকে প্রভু আমরা প্রভু তোমার পবিত্র হাতে সমর্পণ করছি প্রভু। তুমি আশীর্বাদ করো, তুমি দয়া করো প্রভুজি, যাতে প্রভু সব সময় আমরা প্রভু তোমাতে ডুবে থাকতে পারি প্রভু। অনুগ্রহ করো এবং দয়া করো প্রভু। এই বিনতি প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার মহান এবং সামর্থ্য নামে চাই, তুমি শোনো এবং স্বর্গরাজ্যে গ্রহণ করো। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वासी को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु। आशीष दे जो प्रार्थना लेना